जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसएलबीएस बीएड कॉलेज की व्याख्याता मीनाक्षी को ट्रैप किया गया है। व्याख्याता को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। छात्रा से उपस्थिति इंटर्नशिप हेतु रिलीविंग लेटर देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। बांसवाड़ा में एसओजी की कार्रवाई देखने को मिली है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी हरीश सारण से पूछताछ में अन्य लोगों का नाम सामने भी आया था। चारों आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। अब तक टोटल 26 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। जयपुर में निकाय चुनावों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अध्यक्षता की। इस बैठक में मंत्री सुरेश रावत, संजय शर्मा, गौतम दत्त, स्वायत्त शासन के प्रमुख शासन सचिव मौजूद रहे। बता दें कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। समिति की नगर निकायों के सीमा विस्तार और वार्डों के पुनर्गठन को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष अब तक इस दिशा में जितना काम हुआ है उसके बारे में अपना प्रतिवेदन रखा है और आज की मीटिंग में श्री सुरेश जी रावत को अजमेर और जोधपुर संभाग और सहकारिता मंत्री जी को उदयपुर और कोटा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से संपर्क कर यथासंभव दिशा निर्देशों के अनुरूप इस कार्य को पूर्ण करवाने में उन्हें निर्देशित करें, उनसे संपर्क करें, विचार विमर्श कर 27 मार्च तक इस दिशा में आगे प्रगति कर रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेदारी। आज राजस्थान के अंदर निकायों के पुनर्सीमांकन की पुनर्गठन की आज हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक थी। बैठक के अंदर हमारे सभी माननीय सदस्यगण मौजूद थे और हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से और कई जगह अनन फानन में कई निकायों का गठन किया। परिसीमन भी उन्होंने राजनीतिक रूप से गलत करने का काम किया। अब हमारी भजन लाल जी की सरकार है। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां भी कुछ त्रुटियां रही हम उसको ठीक करेंगे, वार्डों का पुनर्सीमांकन करेंगे और कुछ निकायों का माननीय विधायकों को और माननीय मंत्रीगणों को कुछ डाउट्स थे। वो डाउट्स निकालने के लिए हमने सबको जानकारी दी। उनको डाउट्स थे कि 1,20,000 पर एक पंचायत समिति बनती है और ये 1,21,000 होगा तो क्या होगा। तो हमने उनको बता दिया इसकी 2 पंचायत समिति बन सकती है। तो और कुछ अगली कोई बैठक बांसवाड़ा के बागीदौरा गागड़ तलाई से खबर है, जहां बागीदौरा क्षेत्र में नहरी विकास कार्य को रुकवाने का मामला सामने आया। विधायक जयकृष्ण पटेल और डीएसपी के बीच तीखी बहस हुई है। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने लगाया बिना मुआवजा दिए काम करने का आरोप। खबर जैसलमेर के भड़ियाणा से है, जहां एक अजीब मामला सामने आया। दरअसल यहां एक गाड़ी घर से बाहर ही नहीं निकली, जबकि उसका हाई स्पीड का ऑनलाइन चालान कट गया। अचलपुरा सांकड़ा निवासी वाहन मालिक ने बताया कि उनकी बोलेरो का 3 मार्च को दौसा एक्सप्रेस हाईवे पर 135 की स्पीड से गाड़ी चलाने का ऑनलाइन चालान काटा गया है, जबकि गाड़ी 1 महीने से गैराज से बाहर निकली ही नहीं है।
RJ55U0050 जो कि अचलपुरा का पे खड़ी थी 3 मार्च को। और मेरे को कल रात को एक मैसेज आता है ट्रैफिक पुलिस दौसा से कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है रात्रि में 1 बज गई और दौसा एक्सप्रेस हाईवे, जबकि मेरी गाड़ी तो अचलपुरा लूनागढ़ पे खड़ी थी, 1 मिनट से कहीं बाहर गई नहीं है। तो इस प्रकार का मैसेज आने से मैं खुद मानसिक रूप से परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर गया नहीं था और ना मेरी गाड़ी कहीं बाहर गई, जबकि उस गाड़ी का चालान रात को ये 1 बज कर के कुछ उसमें पर बता रहे हैं वो मैसेज। और अब खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां क्रय विक्रय सहकारी समिति ने 1 वर्ष पूर्व समर्थन मूल्य पर खरीद की गई मूंग की फसल का मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया है, जिसको लेकर आक्रोशित धान का तोला पल्लेदार मजदूर संघ के जरिए आज पंचायत समिति प्रांगण में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें मजदूरों की ओर से एसडीएम को अपनी मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दौरान एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। पिछले 6 महीने की मजदूरी की हुई हमें आज तक नहीं मिली, और जो क्रय सहकारी समिति के जो अधिकारी हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं। आगे जो एमएसपी खरीद होने वाले चना सरसों की, हम चाहते हैं किसान भाई अपना माल मंडी प्रांगण में लेकर आएँ। हम इनको विश्वास दिलाते हैं आपका माल सुरक्षित रहेगा और साफ सुथरा काम होगा आपका। किसी भी जन प्रतिनिधि के कहे अनुसार कहीं मत जावे, आपको भ्रमित करते हैं। अगर आपको भ्रमित कर दबाव डालता है कोई, तो एसडीएम साहब से आप। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवान शाह की दरगाह पर फूल पेश किए। एसपी सुधीर जोशी ने दरगाह परिसर का अवलोकन भी किया और खेड़ा में गत दिनों हुए ब्लाइंड मर्डर के स्थल का भी मौका मुआयना कर अधिकारियों को जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रदेश में हजारों की संख्या में रिटायर्ड वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 236 वकीलों की सूची चस्पा की गई, जिनकी प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इसी तरह झुंझुनू जिले की अन्य बार एसोसिएशन को भी वकीलों की सूची भेजी गई है। यह है कि 2010 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये तय हुआ कि 2010 के बाद जो भी वकील इनरोल होते हैं बार काउंसिल में, वो 2 साल के अंदर AIB वाली परीक्षा पास करें। तो उसकी जो लिस्ट आई है उसमें 2000 जैसे मार्च चल रहा है, तो मार्च 2023 से 2025 तक तो 2 साल अभी ही है ना, उनके भी लिस्ट में नाम आ गए हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने परीक्षा दे रखी है उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें क्या है कि दोबारा संशोधित लिस्ट आएगी। नंबर 1, अपने जिले में 236 हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का सबका यही इसमें था कि जो वास्तव में प्रैक्टिस में नहीं है, तो जो इन्होंने जो नहीं कर रहे हैं 2 साल से, तो ये जो संख्या बिना मतलब में बढ़ रही है और वोटों के अंदर जो सही वोटिंग नहीं हो रही है बार काउंसिल मेंबर के अध्यक्ष के चुनाव में, उनके पीछे ये पर्पज है। और गुणवत्ता योग्य वकील आए, इसके पीछे ये भी पर्पज है। उपभोग की स्थिति तो यह है कि वो जैसे ये नहीं है कि उनको हमेशा के लिए निकाल दिया, ऐसी बात नहीं है। उनको एक बार ये मान लीजिए कि एक स्थगन है। कोटा शहर के DCM रोड पुरानी धान मंडी और संजय नगर इलाके के विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाया। कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं शहर के कई इलाकों में लोगों ने अवैध रूप से सड़क किनारे गुमटियां लगा रखी हैं। खबर फलौदी से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय फलौदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस मानव अधिकार ने बताया कि वर्तमान में बाल कटवाने को लेकर आ रही शिकायतों का संबंधित थाने को तुरंत एक्शन लेकर मामले का संज्ञान लेने को लेकर निर्देश दिए गए। हमने जो जोर दिया है वैसे इस पे दिया है बेसिकली, क्योंकि पश्चिम राजस्थान है, तो इधर क्या कि जातीय भावनाएं वगैरह की कई बार शिकायत आती है। वैसे तो सब जगह पूरे इंडिया की है शिकायत, कोई यहाँ की विशेष रूप से नहीं है, यहाँ की भी है और जगह की भी है। और क्योंकि मैं तो मानवाधिकार हूँ, तो एक तरह से कई बार जैसे सार्वजनिक दुकान होती है, जो बाल काटने की समस्या आती है, जो बाल नहीं काटते, कई मतलब जैसे बाल मिल जाती होगी और कई और जगह कई दूसरी जाती है, तो समस्या आती है। तो मेरा यह भाई अपने SP मैडम के नेतृत्व में
बांसवाड़ा के स्वास्थ्य भवन में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत को लेकर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पिंटारमा की तनुश्री पांडे ने पहला, भटवाड़ा की चंचल बामनिया ने दूसरा और घाटोल के धनेश गरासिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विजेताओं को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पी.के. वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित सिंह झाला और ICEO अमित शाह ने प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। खैरथल तिजौरा के कोट कासिम नगर पालिका में वार्डों के परिसीमन का विवाद गहराया हुआ है। 20 से घटाकर 12 वार्ड करने का विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है और राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में स्थानीय निवासियों ने जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोट कासिम के सभी प्रबुद्धजन, सभी जाति के यहाँ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्या है कि नगर पालिका कोट कासिम बनी थी। अब उसमें ऐसा सुनने में आया कि कुछ गांव जो कान्हड़ का ग्राम पंचायत पूरी है उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन पिछले शासनकाल में ये था कि जो गांव कोट कासिम के 3 किलोमीटर के दायरे में हैं उन्हीं को जोड़ा जाए और उन्हीं को नगर पालिका दर्जा दिया जाए। ज्ञापन तो वार्डों को लेकर के वही जनसंख्या के आधार पर वार्ड बने, सबको समान दिया जाए, यही बात इनकी मांग है और वो पूरी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले जब वो चीज़ें हो गई थी, सारी कागजों पे आ गई थी, तो अब दोबारा से फिर ये परिवर्तन। भरतपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि चिकसाना अंतर्गत बल्टी खड़ी के पास अचनेरा रोड पर स्थित शराब गोदाम पर आबकारी विभाग के निरीक्षक के जरिए कार्रवाई की गई। मौके पर गोदाम में डीप फ्रीजर रखकर शराब बिक्री का संचालन पाया गया। वहीं अनुज्ञाधारी विक्रम राणा के नाम गोदाम का लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन शराब गोदाम को लेकर सेल्स काउंटर में परिवर्तित कर शराब की खुली बिक्री संचालित कर दी गई। अलवर में स्थानीय विवेकानंद नगर के समीप नशे में धुत कार चालकों ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हम सीधे आ रहे थे, कार बहुत रफ्तार से आ रही थी, हम साइड में खूब दबा गए साइड में, लेकिन वो कंट्रोल नहीं पाया, काफी हिचके आई थी। हम कंट्रोल करते तो हमसे भी नहीं पाया, इतने उसने सीधी ठोक दी हमारी तरफ। शराब के नशे में थे? हाँ सर, उन्होंने पी रखी थी। और गाड़ी में मिली कुछ? हाँ, गाड़ी में मिली थी। अच्छा, तो आपके साथ और कौन था? हमारे साथ हम 2 बंदे थे। दूसरे का नाम? दूसरे का वो सचिन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? केसरपुर के। कहाँ जा रहे थे? हम सर बस स्टैंड से मोबाइल लेकर घर पे जा रहे थे। अच्छा, बोर्ड की परीक्षा देने गए थे क्या? नहीं। उसकी परीक्षा थी क्या बोर्ड की? नहीं।